हाँ जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। हाँ, सही हो? काफ़ी टाइम के बाद मिले यार हम लोग तो। हाँ, पेपर भी आपका स्टार्ट होना है। तो पार्टी शुरू हो रही है और आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखते हैं यार, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्होंने क्या कह रखा है कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम एटम की बात करते हैं, हम लोगों ने बोर मॉडल पढ़ा था ना, बोर मॉडल। तो जब हम एटम की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है ना, कि डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। डिफाइन स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। उसके फिक्स एनर्जी होते हैं, है ना। अलग अलग ऑर्बिट्स के अलग अलग एनर्जी और वो फिक्स है कि नहीं। और उसमें जब वो रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को लॉस नहीं करता है, यही हम मान के चलते हैं। ये बोर पोस्टुलेट्स में भी आता है, ठीक है। वो ना बड़ा लिमिटेड है बेटा, वो बहुत लिमिटेड है ना, वो लिमिटेड है। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि सिंगली आयोनाइज्ड आयन के लिए वो यूज़ करते हैं हम, है ना। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं उसमें ना, कि क्या कहते हैं, लिमिटेड है ना। ब्रॉड लेवल पर हम यूज़ करते नहीं हैं, पर ठीक है, चलो उससे हमें काफ़ी ओवरव्यू मिल जाता है। अब सोचो हम वो एक एटम की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं मान लीजिए कि एल्युमिनियम ले लूँ, एक छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, उसमें तो यार मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, है ना। भरमार होगा एटम्स का। तो क्या उसमें जो है ना, अगर देखा जाए तो जो एटम्स के ऑर्बिट्स हैं, है ना, क्या हम वो डिस्क्रीट लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सभी के जो ऑर्बिट्स है वो ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो यहीं से बेटा कॉन्सेप्ट आया एनर्जी बैंड्स का, यहीं से कॉन्सेप्ट आया एनर्जी बैंड्स। देखिए, हम दो तरह के एनर्जी बैंड्स पढ़ने वाले हैं, एक है कंडक्शन बैंड और एक है वैलेंस बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। हम मान के चलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है ना, तो वो जो मटेरियल है ना, अगर कंडक्शन बैंड में है तो इसका मतलब है कि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। आप इसको दूसरे टर्म्स में थोड़ा समझिए। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का होने का मतलब हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना। समझिएगा, देखिए, जब हम ब्रॉड लेवल पर डिफाइन करते हैं तो दो तरह के एनर्जी बैंड्स को डिफाइन करते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लीजिए कि बॉन्ड्स बने हुए है ना, अब बॉन्ड्स बनते हैं तो बॉन्ड्स जब टूट गए तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ गए। लेकिन जब तक वो बॉन्ड्स बने हुए हैं तो हम बोलेंगे वो वैलेंस बैंड में है ना। यानी वैलेंस बैंड का मतलब कि बॉन्ड्स आपके बने हुए, कंडक्शन बैंड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हो गए, ठीक है। तो हम ये ब्रॉड लेवल पे इस तरीके से सोचते हैं। हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेबल ऑर्बिट्स को लेकर हम सोचते नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये वही है कि पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कह रहे इन एन आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल बट इन सॉलिड्स एटम्स आर नॉट आइसोलेटेड। कह रहे हैं कि आइसोलेटेड जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर मैं सॉलिड्स में बात करूं तो एटम्स जो होते हैं आइसोलेटेड नहीं होते। देयर इज इंटरेक्शन अमॉन्ग ईच अदर ड्यू टू दिस एनर्जी लेवल स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। Quantity of these different energy levels depends on the quantity of interacting atoms. A splitting of sharp and closely impact energy levels result into energy bands, ठीक है। They are discrete in nature. Order of energy levels in a band is 10⁻23, है ना, and their energy difference is 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे जो एनर्जी बैंड है देखिएगा, कह रहे रेंज ऑफ एनर्जी पोजेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड इज नोन एज व्हाट, एनर्जी
बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या होता है? रेंज ऑफ एनर्जी पोजेड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? वैलेंस बैंड। अब है ना, इसमें क्या है, कुछ फीचर्स है। हैव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ध्यान रखिएगा। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होता। ऑलवेज फुलफिल बाई इलेक्ट्रॉन्स, वही है ना, कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, हम उनको कह देते हैं वैलेंस बैंड। तो है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है कंडक्शन बैंड। रेंज ऑफ एनर्जी पोजेड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनका जो एनर्जी का रेंज होता है डेट इज नोन एज व्हाट? कंडक्शन बैंड। इट हैज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा। करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। इफ कंडक्शन बैंड इज फुली एम्प्टी देन करंट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट और नॉट इन इट, है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ध्यान दीजिएगा क्या है पॉइंट, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो एनर्जी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है वो वैलेंस बैंड हो गया। उसकी खासियत क्या है? उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती हैं। वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देख सकते हैं, है ना, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होते हैं। लेकिन अगर मैं कंडक्शन बैंड की बात करूं तो इनमें क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। और जब एम्प्टी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होंगे, यानी जो करंट जो फ्लो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होता है उन्हीं की वजह से होते हैं, है ना। एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा ई जी, ये होता है कंडक्शन बैंड का मिनिमम, वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। जैसे यहाँ देखिए ये वैलेंस बैंड हो गया, वैलेंस बैंड का ये मैक्सिमम, कंडक्शन बैंड का ये मिनिमम, इन्हीं का गैप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारा? एनर्जी बैंड कहलाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। width of forbidden energy gap depends on the nature of substance. Width is more than valence electrons are strongly attached within nucleus. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर width जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली अटैच्ड है किससे? न्यूक्लियस से। width of forbidden energy gap is represented in electron volt. As temperature increases forbidden energy gap decreases very slightly, ठीक है। हाँ तो आप एक काम कीजिए, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से नोट कीजिए, ये वो छोड़ दीजिए, यहाँ से ये नोट कर लीजिए, फिर ये और ये सारा पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर इसके बाद से भी ये सारा पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, और ये डायग्राम देखिए, समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट करना क्यों क्रूशल है? आपको लगेगा अरे सर नहीं पढ़ा दो आप, है ना, नोट करने की क्या ही ज़रूरत है, हम देख लेंगे पीपीटी में। बेटा एक्चुअली जो हमारा माइंड का जो फ्रेमिंग है, जो प्रोग्रामिंग हुआ है ना बेटा, वो ऐसे हुआ है कि अगर हमने कुछ पढ़ा और उस पे से कुछ पॉइंट्स हमने नोट नहीं किया तो वो चीज़ें दिमाग में बैठती नहीं है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती नहीं है। वो भले ही आपको लगता है कि हो जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको प्रूफ करके बताता हूँ। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम फिल्म देख के आते हैं, है ना, या ऐसे बड़े सारे एक्टिविटी करते हैं। आपको कितनी चीज़ें याद है? अब सोच के देखना, आप स्कूल से घर डेली आते जाते होंगे, मैं पूछ दूँ कि बेटा रास्ते में कितनी दुकानें आपको मिली है सोना चांदी की, या बर्गर की कितनी दुकानें हैं, है ना, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर 5 दिन आप जब जा रहे हो ना और आप देख रहे हो ध्यान से कि कितनी दुकानें, और फिर जाकर नोट करोगे 5 हमारे बर्गर की दुकानें हैं, 10 हमारे छोले भटूरे की दुकानें, ट्रस्ट मी वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। तो इसीलिए प्लीज़ इसको अंडरमाइन मत कीजिए। आज के डेट में बच्चा जो है इसी को प्रेफर करता है, वो यूट्यूब पे देख लेता है, कहीं भी देख लेता है, और बिना लिखे हो उसको लगता है हाँ चीज़ें हो गई, तो फिर उथल पुथल ही रहता है बेटा, ठीक है। आप नोट कीजिए, अपने लैंग्वेज में नोट कीजिए, हाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके नोट कीजिए, लेकिन नोट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते, एनर्जी बैंड यहाँ से नोट करो। चलो 2-2 3-3 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट नोट करो।
चलिए नोट कीजिए बेटा फटाफट। हाँ जी, तो आइए आप कर लिए होंगे नोट। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देखिए एनर्जी बैंड के बेसिस पे हमने मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, हम जो यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर, लेकिन बाकी थोड़ा थोड़ा हम जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा कंडक्टर के, सेमीकंडक्टर के और इंसुलेटर के। देखिए पहला प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी। मोटा मोटी आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी जो होता है वो होता है, किसका होता है? इंसुलेटर का, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर का होगा। ठीक है, और उसके बाद किसका होगा? सेमीकंडक्टर, और उसके बाद किसका होगा? कंडक्टर का। यानी सबसे कम रेसिस्टिविटी होगा वो कंडक्टर का होगा। अब डेटा भी देखो वही कह रहा है, 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर कंडक्टर का है, और 10⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर सेमीकंडक्टर, 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर के। कंडक्टिविटी और हमारा रेसिस्टिविटी इन्वर्सली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारा कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होंगी। आप देख सकते हो 10⁻2 10⁻8 महो पर मीटर, ध्यान रखिएगा, महो पर मीटर। एक्चुअली 1/ओम कहलाता है महो। ठीक है, यूनिट है। 10⁻5 से 10⁻6 और 10⁻11 से 10⁻19 महो पर मीटर।
टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है पॉजिटिव कंडक्टर का, इसका क्या मीनिंग है? टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो कंडक्टर के ना जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज होंगी। ध्यान रखिएगा, क्या होंगी? इंक्रीज। आपको पता है ये होता है ना रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर the resistivity of conductor will increase. How it is so? Why it happens? See, the thing is, when you increase the temperature, you will increase what? You will decrease tau, relaxation time, if you remember. And although you increase n, a small n, and electron density, but there will be no huge impact of electron density on the resistivity of conductor, because already huge amount of free electrons are present in what? Conductor. लेकिन the thing is, आपका क्या होता है कि when you increase the temperature, electrons start vibrating rapidly or moving rapidly, and hence there is frequent collision with each other as well as with the lattice. Okay, फ्रिक्वेंट कोलिजन होता है, काफ़ी तेज़ी से कोलिजन वगैरह होने लगता है बहुत जल्दी, तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज। और डिक्रीज होने से हमारी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। ठीक है, क्या हो जाती है? हमारी रेसिस्टिविटी हो जाती है बेटा, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं कोलिजन बहुत तेज़ी से होने लगता है तो हिंड्रेंस पैदा हो जाता है। आप ओवरऑल अगर आप समझोगे तो ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ आप रिलेट तभी कर पाओगे जब आपको रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला याद हो इन टर्म्स ऑफ टाउ। ओके, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है, इट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी जो होगी किसकी? सेमीकंडक्टर की, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसमें एक्चुअली ना स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नेगेटिव हमारी वही होती है इंसुलेटर, लेकिन स्लाइटली नेगेटिव, बहुत कम डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, बहुत कम, बट होती है अल्फा तो नेगेटिव है। ओके इसमें जो करंट फ्लो होता है बेटा वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में हम आगे जाकर देखेंगे होल्स क्या है। सेमीकंडक्टर की एक खासियत ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से करंट फ्लो होता है, दोनों की वजह से। इंसुलेटर की वजह से कोई करंट फ्लो होता नहीं है। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, वही जो वैलेंस बैंड कोवलेंट बैंड। तो अगर आप देखोगे तो इसमें एनर्जी देखो, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये ओवरलैप हो जा रहे हैं। देखो इसका जो अपर वाला ये है, इसका लोअर वाला ये है, तो ये ओवरलैप, ओवरलैपिंग ये बता रहा है कि इसमें बड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन की कोई दिक्कत होती नहीं है। पर इसमें देखो अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है? गैप होता है ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना, लगभग। यानी अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को अगर भेजना है तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसमें बेटा बहुत ज़्यादा होता है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो लिखा हुआ है इसमें एग्जाम्पल में एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फोरस, इसमें लकड़ी, प्लास्टिक, वुड, प्लास्टिक, डायमंड एंड माइका। ओके ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, आप यहीं से यही नोट कीजिए, केवल करना जरूर बेटा, मानना मेरी बात, लापरवाही नहीं करना, है ना। स्टडी जो है स्लो प्रोसेस होता है बेटा, सीखना, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, फॉलो इट।
इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये सेमीकंडक्टर है ना, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख सकते हो अपने नेगबरिंग एटम के साथ इसने बॉन्ड बना रखा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, तो ऐसे बॉन्ड्स बना रखे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो अब कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स देखते हैं बेटा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली होल्स क्या है। देखिए ये देख रहे हो, जब तक ये बना हुआ है ना तब तक हम मानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड में है, जब तक ये बॉन्ड है। तो अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर यहाँ आ गया, तो मैं बोलूँगा ये कंडक्शन बैंड में आ गया। तो जब ये यहाँ से यहाँ आता है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये ना आयोनाइज हो जाता है, ये पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनको हम कहते हैं होल्स। ध्यान रखिएगा, जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जैसे फ्री होते हैं तो जो हमारा एटम होता है थोड़ा आयोनाइज हो जाता है ना, मतलब पॉजिटिव साइन आ जाता है, पॉजिटिव उसका इफेक्ट आ जाता है, या कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम कहते हैं होल। या आप दूसरे टर्म्स में कह सकते हो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको कहते हैं हम क्या चीज़, होल। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड में आ गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया, तो यही होल है। अब होता क्या है कि मान लो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस होल में आ जाएगा तो फिर यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, है ना। ऐसे ही अगर ये यहाँ आ गया तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी। तो हमारा होल भी इसमें मूव करता है और इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, ठीक है। तो कह रहे ड्यू टू एन एक्सटर्नल एनर्जी, टेम्परेचर और रेडिएशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री, अ वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट होती है which has same charge as electron but positive. This positively charged vacancy is termed as the hole and shown in figure. It is deficiency of electron in valence band. Valence band में deficiency of electrons को बताता है hole. It acts as a positive charge carrier. Positive charge carrier की तरह act करता है. Its effective mass is more than electron. इसका effective mass electron से ज़्यादा होता है. Its mobility जो होता है electron से क्या होता है, कम होता है. Hole acts a virtual charge carrier. Although it has no physical significance. ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायग्राम भी बना लीजिएगा।
चलिए हो गया बेटा। आइए देखिए, हाँ जी, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एजिटेशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एजिटेशंस बढ़ जाते हैं, वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से बॉन्ड टूटने का ज़्यादा चांसेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। देखो ये 0 केल्विन पे आपको एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे, और लेकिन हाई टेम्परेचर पे देखोगे तो देखो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, देख रहे हो आप, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा दिख रहे हैं, है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ना। तो ये होता है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप इनटू कंडक्शन बैंड एंड हेंस इट बिहेव्स एज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें ना थोड़ी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ध्यान रखिए, इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं था कि मिट्टी ऐड कर दी है, मिट्टी नहीं ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब हम पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम्स ऐड करते हैं। तो ये क्या है, कह रहे हैं डोपिंग द मेथड एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, या कह सकते हैं डोपिंग द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ ए डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज कंट्रोल्ड मैनर। एडेड इम्प्योरिटी आइटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स कहते हैं बेटा, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको डोपेंट्स कहते हैं। इम्प्योरिटी एडेड मे बी 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में एक ऐड हम करते हैं। द डोपेंट एटम शुड टेक पोजिशन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इन द लैटिस। द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लैटिस। ध्यान रखिएगा, ये ऐड करें तो ध्यान रखना है कि क्रिस्टल लैटिस को डिस्टॉर्ट ना करें। द साइज ऑफ द डोपेंट एटम शुड बी ऑलमोस्ट द सेम साइज दैट ऑफ द क्रिस्टल एटम। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज, नॉट मोर देन 1% ऑफ क्रिस्टल एटम। क्रिस्टल एटम्स के 1% ज़्यादा से 1% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी एटम्स हैं उनके 1% ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ टू बी नोटेड दैट डोपिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम्स बी वेरी लो। डोपिंग रेशियो देख सकते हो, 10⁻6 में एक हम ऐड करते हैं, या हम 10⁻10 में एक ऐड करते हैं, ठीक है। इन जनरल 10⁻10 में एक होता है। देयर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ डोपिंग बेटा, एलॉय मेथड और डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड सबसे बेस्ट होता है। द साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द क्रिस्टल एटम सो दैट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इम्प्योरिटी का एडिशन, ठीक है। आइए देखिए, एडिशन के बेसिस पे ना पहले इसमें से कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए अपने लेवल में, ये रहने दीजिए, इनमें से कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए आप पहले, थोड़ा सा खुद पढ़ के खुद सोच के कुछ पॉइंट्स इसमें से ऐड कीजिए फटाफट।
चलिए ठीक है, आइए देखिए बेटा, हम ना कौन सा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हो गया मतलब ये देखिएगा पहले तो हम सिंपल बता दें, जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो इम्प्योर है जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, जो होल की डेंसिटी होती है, उतनी ही चार्ज कैरियर्स के बराबर होती है, यानी बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एटसेट्रा डोनर इम्प्योरिटी होता है। ये बेटा ध्यान रखना, ये डोनर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल से बहुत ज़्यादा होती है। ट्राईवैलेंट में गैलियम, बोरोन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है, इसमें होल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें आप देख सकते हो एक चीज़ की, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमने आर्सेनिक क्या ऐड किया हुआ, देखो एस, देख रहे हो आप, है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो हमने यहाँ पे आर्सेनिक ऐड कर रखा है। ठीक है, ये देखो, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये आर्सेनिक की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, फ्री। देखो पेंटावैलेंट तो चार तो बॉन्ड बना लेंगे, एक फ्री रहेगा, वो फ्री आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये देख सकते हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये पॉजिटिव आयंस हो गए, ये माइनॉरिटी होल है, कि इसमें होल्स की संख्या कम होती है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, पी टाइप में क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, एल्युमिनियम है, यहाँ भी एल्युमिनियम है, तो इनमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, थर्मली जनरेटेड होल, लेकिन यहाँ पे जो हमारा होल है, देखो ये वाला जो होल है, ये हमारा एक्सेप्टर होल हो गया। क्लियर है, जैसे यहाँ से देखो, इसमें माइनॉरिटी चार्ज के जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नेगेटिव आयंस हो गया, ये डिनोट करने का तरीका ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव आयंस हो गया, होल्स 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 आपको जो दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, इंट्रिंसिक देखो, इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन उधर गया है तो दो होल्स यहाँ मिल रहे हैं आपको, है ना। ये देखो, ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखो ज़्यादा है, हमारा होल्स की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, देखो ये इम्प्योरिटी लेवल है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये डोनर लेवल है ना, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के हमारे कंडक्शन बैंड में गया है, जो डोनर हमने ऐड किया ना उससे, तो वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है, इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में। ये देखो एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है ना, यानी एक्सेप्टर होने से क्या है कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा लाइन है ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है, हाँ ठीक है। देखो ये ड्रॉ करने के तरीके है बेटा, ध्यान रखिएगा, ड्रॉ करने के तरीके, इसमें देखो फ्री इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये होल हो गया, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन हो गया। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल, मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें मेनली ड्यू टू क्या होता है, होल्स होता है। इसमें डेंसिटी सेम होता है, इसमें होल्स की ज़्यादा होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, इसमें होल का क्या होता है, ज़्यादा। इसमें करंट हम लिखेंगे एनी इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से, इससे मोस्टली इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसमें मोस्टली होल की वजह से। इंटायरली ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल, ध्यान रखिएगा न्यूट्रल होता है, डोपिंग करने से जो सेमीकंडक्टर वो चार्ज नहीं हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी में होल्स है। मेजोरिटी में इसमें होल्स है बेटा, माइनॉरिटी में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मास एक्शन लॉ, देखो इसमें ये याद रखना है आपको बेसिकली। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला ये याद रखना है, ये है बेटा मास एक्शन लॉ, ये ध्यान रखिए। चार्ज कैरियर का स्क्वायर इक्वल टू एनी इंटू एन एच, चार्ज कैरियर का स्क्वायर इक्वल टू एनी इंटू एन एच। ठीक है ना,
चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए यहाँ से, है ना। या रुको, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आप क्या करो कि ये डायग्राम ये छोड़ देना, ये तो बना लो, काम का है। और ये सारे पॉइंट्स 3 4 5 6 7 ये पॉइंट्स लिख लो, इम्पोर्टेंट है।
देखो ठीक है, इसमें से बेटा ये नोट कर लो, ये नोट करो, ये एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर, एन इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिक बेटा करंट से है, ध्यान रखिएगा, है ना। करंट डेंसिटी क्या होता है, एन ई म्यू इंटू ई, एन ई म्यू इंटू ई, ध्यान रखिएगा। एन ई भी डी होता है ना, तो एन ई भी डी की जगह क्या हो गया, म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काम का है। और सिग्मा होता है 1 बाई रेसिस्टिविटी, ध्यान रखिएगा। और करंट डेंसिटी का दूसरा टर्म क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। ये बेसिक बेसिक चीज़ें। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखिएगा, एन ई इक्वल टू क्या होता है, एन एच, और करंट डेंसिटी होता है एन ई इंटू, ये क्या हो गया है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, है ना। और ये होल्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ध्यान रखिएगा। सिग्मा होता 1 बाई रो, सिग्मा होता 1 बाई रो, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ई इंटू एन म्यू इंटू मी एच, एन ई इंटू म्यू एच। ये सिग्मा के वैल्यू है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए। इसमें देखो हम जानते हैं कि एन एच क्या होता है, ग्रेटर देन एन ई, और जी इसमें क्या होगा, इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होता है तो करंट डेंसिटी हो गया, मोस्टली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा होल की वजह से, उसी की वजह से होगा, तो एन एच इंटू ई इंटू वी एच। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो एन ई इंटू वी इंटू ई। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है 1 बाई रो, तो ये होगा एन एच ई म्यू एच, 1 बाई रो एन ई म्यू ए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
हाँ जी, आइए देखिए, चलिए, हाँ जी, देखिए इसमें आप बस ये समझिए, पी एन जंक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्या करते हैं हम, डायोड जो बनाते हैं ना उसमें सिंगल नहीं रखते, मतलब पी टाइप और एन टाइप अलग अलग यूज़ नहीं करते, हम दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा पी एन जंक्शन। इसमें इम्पॉर्टेंट है, बस ये इम्पॉर्टेंट है, देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, दोनों को डिफ्यूज करते हैं, तो डिफ्यूजन से क्या होता है, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है, एन से पी टाइप पी की तरफ आते हैं, और होल्स हमारे पी से कहाँ जाते हैं, एन की तरफ। तो वो फिर क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इधर ना नेगेटिव आयंस छूट जाता है, यहाँ पॉजिटिव आयंस छूट जाता है, तो समय के साथ यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आते हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। इसकी वजह से क्या होता है कि फर्दर मूवमेंट ना बंद हो जाता है, ऐसे डिप्लीशन लेयर को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाते हैं, अब फर्दर इधर से होल मूव नहीं कर पाते, है कि नहीं। फर्दर इधर से इलेक्ट्रॉन्स हमारे होल से इधर नहीं मूव कर पाते इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं मूव कर पाते, तो बाद में जाके क्रॉसिंग बंद हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस डिप्लीशन लेयर की वजह से एक बैरियर वोल्टेज यहाँ क्रिएट होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। देखो ये लोअर पोटेंशियल हो गया, हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज, तो जीरो से ये हो गया, तो ये हो गया हमारा बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो दिस इज डिप्लीशन लेयर, क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, फिर बाकी चर्चा हम जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है बेटा। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।